Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll study chapter number 4 Rajput Age of class 7 SS GSEB syllabus। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे राजपूत एज। ये 7वीं कक्षा की एसएस चैप्टर की एसएस सब्जेक्ट की बुक है। ये जीएससीबी सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों, ये वीडियो तीसरा और आखिरी हिस्सा है इस चैप्टर का। इन द फर्स्ट टू पार्ट्स वी हैव स्टडीड अबाउट पैलेसेस, द चोला डायनेस्टी, राजा राजा वन, किंग भोज, सिसोदिया राजपूत, पृथ्वीराज चौहान एंड अदर रूलर्स। दोस्तों, आगे के वीडियोज़ में हमने साउथ में इंडिया और नॉर्थ इंडिया में चलनी हुई डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा है। कहाँ कहाँ राजपूत डायनेस्टीज़ फैली थी ये पढ़ा है। राजा राजा वन, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, सिसोदिया राजपूत, इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटास, चेरास एंड पंड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। उनके अलावा राष्ट्रकूटास, चेरास और पंड्या डायनेस्टी भी दक्षिणी भारत में अपना शासन चलाते थे। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एरा। सो ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि राजपूत एरिया के दरमियान बहुत सारे डायनेस्टीज़ वहाँ शासन चलाती थी। देर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स एराज। इसी के दरमियान उनमें बहुत सारे वॉर्स भी होते थे। ये एक दूसरे के एरियाज़ को अनेक्स करने के लिए चलते रहते थे। ड्यू टू द इंटेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वाज नो यूनिटी अमंग्स देम। ऐसे इर्द गिर्द होने वाले वॉर्स के वजह से उनमें कोई भी एकता नहीं थी। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस। इसका पूरा लाभ और फ़ायदा फॉरेन इन्वेडर्स ने, जो विदेश से आए हुए इन्वेडर्स थे, उन्होंने उठाया। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। राजपूत एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। Friends, I have given a map over here that shows of the South India. Here you can see the Chalukyas, the Aloj, the Cheras, the Pandyas and Pallavas where they were in India. दोस्तों, मैंने आपको यहाँ एक छोटा सा पिक्चर दिया है दक्षिणी भारत में। वहाँ चालुक्यास, अलूपास, चेरास, पंड्यास और पल्लवास कहाँ किस एरिया में थे पुराने ज़माने में, वो आपको बताने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में और जानकारी भी आप प्राप्त करें। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ गो अहेड एंड डिग इन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। थिंग्स टू नो रूलर्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी इन मिडिवल एज। राजपूत डायनेस्टी के रूलर थे जो मिडिवल एज के थे, उनके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी जानेंगे। उत्पला डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर। कश्मीर में उत्पला डायनेस्टी का शासन चलता था। सालंब, हर्षवर्मा, वनमाला वर्मा एक्सेट्रा रूल्ड इन कंपुरा आसाम। सालंबा, हर्षवर्मा, वनमाला वर्मा ऐसे राजा कर्णपुरा में, आसाम में अपना शासन चलाते थे। नागभट्टवन, देवराज, महिरभोज, महेंद्रपाला एक्सेट्रा वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ प्रतिहारास। प्रतिहारास के बड़े बड़े राजाओं में नागभट्ट एक, देवराजा, महिरभोज, महेंद्रपाल का नाम आता है। सहिया डायनेस्टी रूल्ड इन गंधर। गंधार में सहिया डायनेस्टी का शासन चलता था। चंदेला रूल्ड इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में चंदेलास का शासन चलता था। इन द बिगनिंग तोमूर रूल्ड इन ढिलक दिल्ली। शुरुआत में तोमूर दिल्ली में उसका शासन चलता था। राष्ट्रकूटास रूल्ड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट का शासन चलता था। विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटास केम टू पावर। चालुक्य डायनेस्टी के अंत के दरमियान राष्ट्रकूटास सेंटर पे पावर में आ गए। राष्ट्रकूटास मीन्स हेड ऑफ द स्टेट और एरा। राष्ट्रकूटा का मतलब है राज्य के हेड या एरा। इट इज़ बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, स्थापक थे, वो एक ऑफिसर थे, इसीलिए
इसका नाम उनके नाम इस डायनेस्टी का नाम उसके नाम पर रखा गया है। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। बहुत सारे जो राजा थे उसमें से गोविंद III एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इन द 8th century ही एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन डेक्कन। 8वीं सदी के दरमियान उन्होंने डेक्कन में एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बनाया। फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू द पिक्चर ओवर हियर ऑफ द डेक्कन एरा। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट बाय गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ मैंने डेक्कन के हिस्से का भारत यहाँ बताया है आपको पिक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में और जानकारी आप प्राप्त कर लें। पंड्याज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत में पंड्याज का भी शासन चलता था। द पंड्या डायनेस्टी इज बिलीव टू बी वेरी एंशियंट। ऐसा माना जाता है कि पंड्या डायनेस्टी बहुत ही पुरानी शासन समय की और पुराने काल की है। Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this community. मेगाथेंस जो एक ग्रीक ट्रैवलर थे उन्होंने ये बताया है कि फीमेल भी इन डायनेस्टी में रूल करती थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका ऑल्सो कंटेन्स रेफरेंसेस टू दी पंड्यास। एम्परर अशोका की जो लिखित चीज़ें हैं उसमें भी पंड्यास के शासन के बारे में लिखा गया है। द पंड्यास रूल्ड इन द प्रेजेंट डे ऑफ मदुरा एंड थिरुवल्लुवर इन तमिलनाडु। आज के समय पे जो मदुरा है और थिरुवल्लुवर तमिलनाडु में है उसमें शासन पंड्यास का चलता था। चेराज रूल्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चेराज का भी शासन चलता था। चेरा इज़ नोन एज केरला। चेरा को आज केरला कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ तमिल स्टेट। पुराने ज़माने में केरला तमिल स्टेट का हिस्सा था। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। आगे जाके केरला या तो जिसको मलयालम स्टेट कहते हैं वो अलग हो गया। कपालपुत्र राज्य इज मेंशनड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शन में कपालपुत्र राज्य के बारे में मेंशन किया गया है। एथेन II वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एथेन II वो इस डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चेरन शेतुंगवन वॉज अ पावरफुल रूलर इन दिस डायनेस्टी। चेरन शेतुंगवन इस डायनेस्टी के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। थिंग्स टू नो डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इन द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में जो डायनेस्टी साउथ इंडिया में थी इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। चालुकास रूल्ड इन वपाती बदामाई। वपाती बदामाई में चालुकास का शासन था। राष्ट्रकूटास रूल्ड इन मन्यकथा। मन्यकथा में राष्ट्रकूटास का शासन था। होयसला रूल्ड द्वार समुद्रा। होयसला का शासन द्वार समुद्रा में चलता था। यादवास रूल्ड देवगिरी। देवगिरी में यादवास का शासन था। चोलास रूल्ड तंजौर। चोलास का शासन तंजौर में भी चलता था। प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। राजपूत रूलर्स का गौरव। राजपूत वर वेरी ब्रेव। राजपूत को बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला कहा जाता था। दे फेल प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। उनको बहुत ही गर्व होता था अपने देश के लिए जान देने के लिए, बलिदान देने के लिए। टू डाई बट नेवर फियर, टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूज, टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर द ट्रूथ वर देयर स्पेशल ट्रेड्स। उनका मानना था कि कभी डरना नहीं चाहिए और मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। जो अपने अंदर आता है, अपने उनके साथ में उनके शरण में आता है उसको संभालना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच के लिए हमेशा लड़ने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। राजपूत वुमेन, राजपूतानी वर नोन फॉर देयर चैस्टिटी एंड फियरलेसनेस। राजपूत की औरतें जिनको राजपूतानी कहा जाता था वो अपनी शुद्धता और बेबकता और भयहीनता के वजह से बहुत ही फेमस थी। दे सेंड देयर हस्बैंड्स एंड सन्स एंड ब्रदर्स टू द बैटलफील्ड विद अ स्माइली फेस। अपने पति को, बेटे को या भाई को युद्ध के मैदान पर भेजते वक्त उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल हुआ करती थी। दे वर सो ब्रेव दैट इफ़ नीडेड दे वुड लाइट ऑन दी बैटलफील्ड। वो इतने शक्तिशाली और बाबक थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी रणभूमि में उतर जाती थी। दे प्रेफर्ड जोहर टू बर्न अलाइव इफ़ देयर हस्बैंड्स वर डिफीटेड और अटेंड मार्टरम इन वॉर। अगर उनके पति युद्ध में शहीद हो जाते थे अगर या मर जाते थे तो वो जोहर नाम की प्रथा जिसमें अपने आप को जिंदा जला रहता था उसमें वो प्रथा वो फॉलो करते थे। द हीरोइक स्टोरीज ऑफ राजपूत एज आर एंग्रेव्ड इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में राजपूत एज का शासन जो था वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।
Friends, there was a movie named as Padmavat that talks more about this Johar process. You might want to see it just for the sake of knowledge. दोस्तों, एक मूवी थी जिसका नाम था पद्मावत, उसी का पिक्चर मैंने यहाँ रखा है, जिसके बारे में जोहर प्रथा के बारे में और जानकारी दी है। इसके बारे में मैं आपको देखने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। Friends, our chapter finishes over here as the third and final part of this video finishes. दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके साथ साथ ये तीसरा और आखिरी वीडियो इस चैप्टर का ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो प्ले फिर से कीजिएगा। Friends, if you have any doubts, please revisit the video again. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।